Good morning, dear students. In the previous class, we have done till exercise number F, and today we will do exercise number G. Listen carefully and do accordingly so that you can understand the things very well. Fill in the blanks with group name. अब क्या है, ये सब कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमें उस ग्रुप का नाम लिखना है. जैसे आप सब लोग क्या हैं, स्टूडेंट हैं, है ना. तो आप सब लोग क्या कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्या है एक ग्रुप का नाम, स्टूडेंट्स. ठीक है. चूज़ फ्रॉम द बॉक्स. ऑप्शन हैज़ गिवन टू अस. वी विल सी विच ऑप्शन इज़ अप्रोप्रिएट एंड देन वी विल राइट. हॉक्स, ईगल, डव्स आर बर्ड्स. ये सब क्या हैं, बर्ड्स होते हैं. अंट, बीज, ग्रास होपर, ये सब क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. एप्पल, पियर, बनाना, ये सब क्या हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना. ये सब कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फ्रूट से. टेबल, चेयर, बेंचेस आर फर्नीचर. द अमेज़न, यमुना एंड इंडस आर रिवर्स. Delhi, London, Mumbai are cities. The Alps, Kanchenjunga and Andes are mountains. ये सब किसके नाम हैं, माउंटेन के. कॉफ़ी, टी, बटर मिल्क आर ड्रिंक्स. समर, विंटर, ऑटमन आर सीजन्स. एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आर कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स होते हैं बेटा महाद्वीप. जो जैसे समुद्र के किनारे जो देश हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स. रेड, ब्लू, पिंक, ये सब क्या हैं, कलर्स. रोजेस, लिलीज, लोटस आर फ्लावर्स. मरकरी, विनस, मार्स आर प्लैनेट. कैरम, लूडो, चेस आर गेम्स. Cows, buffaloes, bullock are cattle. Cattle means एक तरीके का ये सब क्या है, जो फार्म में रहने वाले जानवर हैं. पालतू जानवर बोल सकते हैं इनको, जिनका एक फार्म में रहते हैं. ये मतलब जंगलों में कम रहते हैं और फार्म में ज़्यादा रहते हैं. स्क्रू ड्राइवर, हमर, टोंग्स आर टूल्स. पेंसिल, पेन, इरेजर आर स्टेशनरी. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर मेटल्स. ट्राउज़र, शर्ट, स्कर्ट आर क्लोथ्स. नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट आर डायरेक्शंस. So we have done exercise number G and this is what we have done. We have given the ग्रुप नेम. हमने इनका ग्रुप का नेम बताया है. देन वी हैव कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखो ध्यान से. कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम वी यूज़ फॉर अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. मतलब जैसे हमने इन सबको एक ग्रुप का नाम दिया है, ठीक है, ऐसे ही जब बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होता है, उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. देखो कलेक्टिव, कलेक्शन. कलेक्शन मीन्स जो बहुत सारी एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं. जैसे जहाँ पे सिर्फ मधुमक्खी ही मधुमक्खी होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे. जहाँ पे सिर्फ ग्रेप्स ही ग्रेप्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे. जो ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे. जहाँ पे सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे. तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन होते हैं. Fill in the blanks with the collective noun from the box. A herd of cattle. जितने भी जो पालतू जानवर हैं, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ड. बेटा ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको 2 या 3 बार रीड करोगे, लर्न करोगे, तो ऑब्वियसली आपको लर्न हो जाएगा. ठीक है, छोड़ना मत इसको, साथ साथ लर्न कर लेना. A dash of grapes. अब ग्रेप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, बंच. ग्रेप्स के कलेक्शन को, वो जो गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारे ग्रेप्स लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं बंच. अ डैश ऑफ बीज.
बीज के, मधुमक्खी के छत्ते को हम क्या बोलेंगे? स्वाम। अ डैश ऑफ ट्रीज, जहाँ पे ट्रीज ही ट्रीज होती हैं, फॉरेस्ट। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जब बर्ड्स ही बर्ड्स होते हैं जहाँ पे, फ्लॉक। फ्लॉक। अ डैश ऑफ कॉटन, बेल। अ डैश ऑफ ग्रास, टफ्ट। अ डैश ऑफ चिकन, ब्रूड। अ डैश ऑफ ड्रॉर, चेस्ट। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स का मतलब होता है वो अलमारी जिसमें बहुत सारे विंडोज़, छोटी छोटी ये ड्रॉर्स बनी होती है ना, ड्रॉर वाली अलमीरा को हम बोलते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अब बुके, अब देखो उसको हम वैसे पढ़ने में क्या आएगा? बुकेट, लेकिन टी जो है वो इसमें साइलेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको? बुके। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। अ बिवे ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब किसी भी एक तरीके का जिसमें लोग होते हैं उसके ग्रुप को हम बोलते हैं बिवे। अ प्राइड ऑफ लॉयन। अ क्रू ऑफ सेलर्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्राउड। अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, मतलब जब बहुत सारे स्टार्स होते हैं या मिलके कोई पैटर्न बनाते हैं ना वो स्टार्स, तो उन स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ पैक ऑफ वोल्फ, भेड़ियों के ग्रुप को हम बोलते हैं पैक। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन फ्रॉम द ब्रैकेट। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, हमें उसमें से लिखना है। फर्स्ट वन हैज़ डन द डैश ऑफ ग्रास, जब भी ग्रास की बात आएगी बच्चों तो वो होता है टफ्ट। ग्रास के ग्रुप को, जहाँ छोटी छोटी सी बहुत सारी ग्रास उगी होती है ना, उसको बोलते हैं टफ्ट। द टफ्ट ऑफ ग्रास हैड ड्राइड ड्यू टू द समर हीट, तो पफ और टफ्ट में से क्या आएगा? टफ्ट। द लक्षद्वीप आर अ ग्रुप of Iceland in the Arabian Sea. Fatima's chest of drawers was full of paper, मतलब जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर का मतलब वो अलमारी जिसमें बहुत सारी ड्रॉर्स होती हैं। हरप्रीत brought a bouquet of flowers for Tina. It was difficult to find Mala in the crowd of people. We can see constellation of stars on cloudless night. The building collapsed like a pack of cards. A herd of cattle was crossing the road. The red hen decided to make bread with a sheaf of corn. So we have done till exercise number L. You write this and you will learn as well.